अपनी फसल भी तो देख कर आओ कैसी हुई है। मुझे अपने स्कूल की एडमिशन फीस भी जमा करनी है। इस बार मेरी परीक्षा हुई है, मैंने उसका फीस भी नहीं दी है। मम्मा देख कर आओ। तभी माही चिड़िया अपने खेत देखने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर जाते ही उसे बंटी कबूतर मिलता है। अरे माही बहन, आप कहाँ जा रही हो? अरे बंटी भैया, मैं अपने खेत पर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। तभी वह बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है और उसे कुछ दूर चलने के बाद जमींदार लालची कौआ मिलता है। अरे माही, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं जमींदार जी, अपने खेत पर जा रही हूँ। मैंने सुना तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है, बहुत ही बुरा हुआ। मुझे तो बहुत दुख हुआ। हाँ जमींदार जी, अब मेरा उनके अलावा कोई नहीं था। चलो ठीक है। वह जाने के बाद अपने खेत पर पहुंच जाती है और देखती है ज्यादा तूफान आने के कारण बिजली गिरने से उसकी सारी फसल खराब हो गई। अब वह अपने खेत में कोई दूसरी फसल नहीं कर सकती। तभी माही सोचती है, उस दिन अंधेरे की वजह से मैं अपनी फसल नहीं देख पाई थी। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, ये तूने क्या किया? एक सहारा था वो भी ले लिया। जैसे तैसे हमने सोचा हम अपने खेती करके गुजारा कर लेंगे, तो तूने तो वो भी छीन ली। अब हम क्या करेंगे? तभी माही घर आ जाती है। उसके पास घर में कुछ नहीं था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। तभी वह सोचकर एक निर्णय लेती है कि वह जमींदार के पास जाएगी और अपनी खेती उसे बेच देगी। वह जाती है, जमींदार जी मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप इस खेती को ले लो। अरे माही, अब मैं क्या करूँगा उस जमीन का? उस जमीन में कुछ नहीं उपजेगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन। अरे जमींदार जी ऐसा ना कहो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। अच्छा कितने चाहिए? 50,000 दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा खेत सिर्फ और सिर्फ 5,000 में लूंगा। जमींदार जी ऐसा ना कीजिए, आप तो मुंह मांगी रकम दे रहे थे, अब मेरा खेत 5,000 में, मुझे तो बहुत नुकसान होगा। तो हम क्या करें? हम तुम्हें सिर्फ 5,000 दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। तभी टूनी माही 5,000 लेकर वहां से चली आती है और वह अपनी बेटी की स्कूल फीस जमा कर देती है और वह वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगते हैं। वहाँ जंगल में एक मिट्ठू तोता रहता था। वह बहुत ही प्यारा था और बहुत ही अच्छा स्वभाव का था। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? अरे भैया, मुझे कहीं रहने की जगह दे दो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। तभी वह अपनी पूरी कहानी मिट्ठू को बताती है। तभी मिट्ठू को दया आ जाती है और वह उसे अपने घर में जगह दे देता है। कुछ दिन रहने के बाद माही बहुत ही उदास रहती थी। गुड़िया, अरे मम्मा, तुम क्या क्या कर रही हो? इतनी उदास मत रहो, मैंने भी तो एग्जाम दिया है, क्या पता मैं टीचर बन जाऊं। हाँ मेरा बेटा, तू जरूर टीचर बनेगी। तभी कुछ दिन बीतने के बाद गुड़िया का रिजल्ट आता है। अरे मम्मा मम्मा, मैं पास हो गई, मैं टीचर बन गई। आज पापा होते तो कितना खुश होते। तभी वह अपने पापा का फोटो देखकर कहती है, पापा पापा, आपकी गुड़िया टीचर बन गई, आपका सपना पूरा हो गया। और माही चिड़िया तभी रोने लगती है, देखो ना हमारी गुड़िया टीचर बन गई, आज आप यहाँ होते तो आप कितने खुश होते। तभी मिट्ठू आता है, अरे बहन, ये तो खुशी की बात है, हमारी गुड़िया टीचर बन गई, चलो मिठाई लेकर आते हैं। तभी मिट्ठू मिठाई लेकर आता है और वह तीनों मिलकर खाते हैं।
और जंगल में सभी पक्षियों को देते हैं। तभी वह खुशी खुशी रहने लगते हैं और गुड़िया एक नया घर भी ले लेती है। इसी प्रकार वह दोनों आराम से खुशी खुशी दूसरे जंगल में रहने लगते हैं।